नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। नवरात्रि के पावन पर्व में मां दुर्गा की उपासना की जाती है, क्योंकि मां दुर्गा की उपासना के लिए ये दिन बेहद खास होते हैं। और नवरात्रि में मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा अर्चना करने की विधि और महत्व बताने के लिए आज हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अमित जी। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बिल्कुल, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। जी हाँ, इनकी उपासना में मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, चारिणी यानी आचरण करने वाली, या यूं कहें ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। माँ का ये स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय, अत्यंत भव्य है। इनके दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण है। इनकी उपासना से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। मां ब्रह्मचारिणी, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली, और तप का आधार पवित्रता होता है, जिसके लिए जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना आवश्यक है। देवी के दाहिने हाथ में जो मन भाव का मंत्र अपने अर्थात निरंतर परमात्मा शिव की स्मृति में रहने का प्रतीक है, और इनके बाएं हाथ में कमंडल है, जो कि पहले स्वयं परमात्मा शिव को ज्ञान को धारण कर पूरे संसार में दिव्य ज्ञान, दिव्य बुद्धि प्रदान करने की निशानी है। पहले दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। पीला या सफेद वस्त्र पहनकर ब्रह्मचारिणी की उपासना करें। रोली, सफेद फूल, अक्षत से ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा में सर्वप्रथम फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा की जाती है और दूध, दही, शक्कर, घृत और मधु से स्नान कराने से मां ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती है। मां भगवती को नवरात्र के दूसरे दिन चीनी का भोग लगाना चाहिए। तो मां ब्रह्मचारिणी का जो रूप है बेहद सौम्य होता है और भक्तों की मनोकामना मां के 9 स्वरूप जो हैं वो पूर्ण करते हैं, लेकिन भक्ति भाव में कोई भी कमी ना आए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और मां के आज दूसरे स्वरूप यानी ब्रह्मचारिणी की आज हम बात कर रहे हैं और अमित जी से हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या कुछ विधि विधान होंगे, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आखिरकार मां का ये जो रूप है इसकी विशेषता क्या है इसके पीछे की कहानी, ये भी हम जानेंगे। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अमित जी, सबसे पहले हम यही यहाँ पर जानना चाहेंगे, नवरात्रि का दूसरा दिन है, जाहिर तौर पर बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है, और लेकिन हमें ये भी समझना होगा यहाँ पर कि किस तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर की जाए, और माँ के इस रूप की विशेष जो महत्व है वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने के समय सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी है जी। उसके बाद देवी माँ की पूजा करनी है, ये आपका स्टेप्स रहेगा। और उसके पहले जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे पहले संकल्प लेना है। तो नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि के हिसाब से दाहिने हाथ में जल रख करके संकल्प लें, बोलें कि मैं आज तिथि, नक्षत्र वगैरह सब बोल करके अपना संकल्प लेकर के आज की डेट के हिसाब से कि पूजा करने जा रही हूँ, माँ शैलपुत्री की पूजा करने जा रहा हूँ, ऐसा बोलते हुए आप भूमि पर जल गिराएं और उसके बाद फिर स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट क्या करना है कि आपको किस लिए कर रहे हैं ये बताना है। तो आप
इसके लिए आप बोल सकते हैं कि मुझे संयम चाहिए, मतलब अगर आप इंग्लिश में बोले तो पेशेंस चाहिए, टॉलरेंस चाहिए और संयम चाहिए, सहिष्णुता चाहिए। ये सब चीज़ें गुण देवी माँ से आपको प्राप्त हो सकता है। आप अगर हलवाई की दुकान में जा करके मिठाई मांगेंगे तो मिल जाएगी, लेकिन वहाँ मेडिसिन मांगेंगे तो नहीं मिलेगी, और मेडिसिन की दुकान पे मिठाई मांगेंगे तो नहीं मिलेगी। मतलब कहने का जिसके पास जो है उससे वो मांगिए, बढ़िया रहेगा। देवी माँ आपको जो ब्रह्मचारिणी देवी दे सकती हैं वही मांगेंगे तो आसानी होगी। तो इसलिए आप उनसे वही मांगे, संयम मांगे, धैर्य मांगे, ये सब चीज़ों को मांगेंगे तो बहुत आसानी से मिलेगा। इसी को दे सकती हैं देवी, बहुत कुछ दे सकती हैं, लेकिन आप उनसे वही मांगे जो जिसके लिए वो सर्वगुण संपन्न है। दूसरी बात है कि इसके बाद गणपति जी की प्रार्थना करनी है, गणपति जी से पूजा करनी है, क्योंकि गणपति जी को सबसे पहले पूजा जाता है। तो गणपति जी की पूजा करेंगे, उसके बाद फिर उनसे अनुमति लेकर के आगे बढ़ेंगे। मैंने जैसे बताया था कि पंचोपचार पूजा करना, उनको नमस्कार करें, उनका मंत्र बोल सकते हैं ओम गम गणपतये नमः। उसके बाद आपको फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध वगैरह करेंगे, आप दीप जलाएंगे और उसके बाद उनसे प्रार्थना करके कि प्रभु कृपा करके मुझे सहयोग करें, मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए क्षमा करते हुए अवसर प्रदान करके माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा कर सकें और उससे मुझे तत्क्षण फल प्राप्त हो। इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दें और मेरी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो, उसका भी आशीर्वाद दें। इस तरह से उनसे आशीर्वाद मांगते हुए उनको भोग चढ़ाएं। उनको लड्डू प्रिय है तो लड्डू चढ़ाएं, और आपको जो इच्छा होती है वो भी चढ़ा सकते हैं। इस तरह से उनको भोग चढ़ा करके उसके बाद उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेकर के फिर आगे बढ़ना है आपको। इस तरह से करके आपको गणपति जी की पूजा करनी है। जी, और बिल्कुल माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना किस तरीके से की जाए? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी जी की पूजा गणपति जी के बाद आप करेंगे तो उसमें भी वैसे ही है कि पंचोपचार पूजा करें। आपके पास सामर्थ्य है तो आप षोडशोपचार पूजा, मतलब 16 सामग्री से पूजा कर लें, डिपेंड करता है। लेकिन आपके पास सुविधा ज़्यादा नहीं है तो आप पंचोपचार ही पूजा करें। पंचोपचार मतलब 5 चीज़ों से पूजा करें। उसमें देवी को नमस्कार करें, उनसे देवी माँ से बोले कि हे देवी माँ, मेरे अब तक के सारे जन्मों, पिछला जन्म में हो सकता है आपने पाप किया ही ना हो, पिछले जन्म से पहले किया हो या उसके 10 जन्म पहले किया हो, तो इसलिए आप बोलें कि अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों के लिए मुझे क्षमा करते हुए कृपा करके आपकी पूजन करने का अवसर बताएं। उनसे ही अनुमति मांगे, प्रार्थना करें, उसके बाद फिर उनको पूजन करें। फल फूल मिठाई वस्त्र सुगंध इत्यादि चढ़ाएं। ध्यान रहे कि अगरबत्ती न जलाएं। अगरबत्ती बाँस पे जमाई जाती है अगर, जो कि शुद्ध नहीं है। बाँस अंतिम संस्कार में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, इतना अशुद्ध होता है, उसमें जो गैस निकलती है वो ठीक नहीं होता है। इसीलिए अगरबत्ती अवॉइड किया करें। बिना बाँस के जो आती है, धूप आते हैं, धूप स्टिक्स आती हैं, वो सब इस्तेमाल करें। नहीं तो आजकल कोन भी आते हैं और कप्स भी आते हैं, तो सावर्णी कप्स कहते हैं। वो कप जो होते हैं वो उसमें लोबान वगैरह काफ़ी कुछ होता है जो औषधीय गुण होते हैं, वो इस्तेमाल करें तो वो शुद्ध रहेगा। तो इस तरह से करके आप उनको देवी माँ का पूजन करें। उनका मंत्र जाप करने के लिए आप 3 तरह के मंत्र जाप कर सकते हैं। एक तो ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चे, ये तो मंत्र है। उसके बाद आप एक दूसरा मंत्र बोल सकते हैं जो बहुत ही आसान है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मतलब ये है कि हे देवी माँ, जो आप सभी या देवी सर्वभूतेषु, हर भूत के मतलब सभी आत्मा के अंदर माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में स्थित हैं, उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत आदर देना है कि मतलब कि आप चराचर जगत में विद्यमान हैं, इस तरह से उनका मान बढ़ाते हुए करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि और भी एक आसान है कि ओम माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण नमो नमः, ऐसे कर सकते हैं। या नमस्कार, कैसे भी करके आप उनको कर सकते हैं। संस्कृत नहीं आती है तो उनको नमस्कार कर सकते हैं कि ब्रह्मचारिणी रूप आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। जैसे भी आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, जिस मंत्र में भाव आ रहा है, जैसी फीलिंग आ रही है, आप वैसे कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर माँ के रूप में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद ये सब जब पूजा हो जाएगी तो उनको भोग देने वाली बात होती है। भोग देने के लिए क्या है कि आज की देवी माँ का जो भोग है वो है शक्कर। शक्कर का मतलब होता है, ज़्यादातर 99% लोग क्या करते हैं, चीनी लाते हैं, चीनी चढ़ा देते हैं। चीनी बिल्कुल मत चढ़ाइएगा, चीनी बिल्कुल अशुद्ध होता है। चीनी, ये कोई वहम वाली बात नहीं है। चीनी के मिल में अगर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे कीटाणु, उसमें कीड़े मकोड़े चले जाते हैं गन्ने के साथ, बहुत बार एक चूहा भी चला जाता है। ऐसे करके अशुद्धि होती ही होती है। बाद में फिल्ट्रेशन किया जाता है, सब साफ़ सुथरा हो जाता है, अनहाइजीनिक आपके पास नहीं जाता है, लेकिन अशुद्धि तो हो ही गई ना। तो इसलिए क्या है कि पूजा के योग्य नहीं होता है। लेकिन शक्कर जो होता है, देशी शक्कर जो होता है, वो काफ़ी शुद्धि से बनाया जाता है। तो क्या है कि शक्कर का इस्तेमाल करें। शक्कर के औषधीय गुण हैं। चीनी का जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल्स है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, वो डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण है। आज की जो डायबिटीज़ इसीलिए हो रहे हैं, पुराने ज़माने में नहीं होते थे क्योंकि गुड़ शक्कर खाते थे हमारे देश के लोग। तो इसलिए आप फिर से आप शक्कर को इस्तेमाल करना शुरू करें। शक्कर भी देसी खाड़ भी कहते हैं इसको, तो वो आप चढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में पालन करें। देवी के हर रूप में आपको एक जो भी चढ़ा देवी का भोग होगा, अगर सारी चीज़ों का जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे। तो इस तरह से करके देवी माँ को शक्कर का भोग लगाएं और शक्कर परिवार में सभी को बांटे भी, खुद भी खाएं, और अगर योग्य ब्राह्मण के आसपास रहते हैं तो उनको भी सेवन कराएं तो उससे अच्छा रहेगा।
तो इस तरह से करके देवी माँ का भोग लगाएं और साथ साथ क्या आपको जो प्रिय हो, शक्कर तो आप चढ़ाएं, आपको जो प्रिय हो वो चीज़ चढ़ा सकते हैं। देवी माँ का एक रूप है, उसमें घी चढ़ाया गया था माँ शैलपुत्री के रूप में, तो उसमें वही घी में आप शक्कर मिला के भी चढ़ा सकते हैं। आपको जैसा भाव आता है वैसा आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अपनी मनपसंद मिठाई भी चढ़ा सकते हैं इसके साथ साथ, तो वो भी अच्छा रहेगा। आपको लग रहा नहीं सिर्फ शक्कर चढ़ाना ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपनी मनपसंद मिठाई भी चढ़ाएं, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शुद्धि वाली मिठाई हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से करके आप देवी माँ का पूजन करें, उनसे क्षमा मांगें कि हे देवी माँ, मुझे जितनी जानकारी थी, जितना ज्ञान था, जितना सामर्थ्य था, जितना समझ आया, उसके हिसाब से मैंने पूजन किया। कृपा करके मेरी भूल चूक के लिए, गलतियों के लिए क्षमा करते हुए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे पाप मुक्त करें, मेरे अब तक के सारे जन्मों के पापों दोषों से मुक्त करके अच्छा जीवन प्रदान करें, अच्छी सद्बुद्धि, अच्छी पवित्रता दें, जिससे मैं भविष्य में भी पाप न करूं। और हाथ में जल लेकर के उसको जमीन पे गिराएं और गिराने के बाद ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करके बोल के माथे से लगाएं। इससे क्या होगा, आपका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद ही आसन से उठें। तो ये विधि देवी माँ की पूजन करने की है। बिल्कुल अमित जी, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का जो रूप है, जो स्वरूप है, बहुत ही सौम्य है, बहुत ही साधारण है और सौम्यता से परिपूर्ण है, एक माँ की तरह। लेकिन उनका एक प्रतीक है त्याग, तप, और उनके पीछे की जो कहानी है वो भी इसी से जुड़ी हुई है। आखिर उन्हें क्यों इतना तप जो है वो करना पड़ा? देखिए, इसका ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही लोगों को उत्सुकता होती है कि हमेशा देवी तो शस्त्र से, अस्त्र शस्त्र के साथ मिलती हैं, सवारी होती है, यहाँ पे सवारी भी नहीं है, अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तो फिर क्या है, देवी के अंदर दम क्या है? वो तो बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आपको बताएं कि ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा मैसेज है। आप चाहे जितने भी बहादुर हैं, चाहे जितने भी बहुत काबिल हैं, अगर कोई फौजी को लेंगे, बहुत अच्छा पक्का फौजी कमांडो है, अब कमांडो कहीं भी गुस्सा आ गया, बस में किसी ने उसके साथ बदतमीजी करे, वो चाहे तो पल भर में उसको पीट सकता है, उठा के पटकेगा, हड्डी तोड़ देगा। एक कमांडो ट्रेंड होता है बिल्कुल अच्छी तरीके से दुश्मन से मुकाबला करने के लिए, वो वहीं पे उसको मारपीट कर देगा। लेकिन क्या सही रहेगा कि नॉर्मल सिटीजन की पिटाई कर देना, मारना? तो अपराधी हो जाएगा वो। तो इसलिए उसको, एक कमांडो को भी टॉलरेंस, पेशेंस रखना पड़ता है, समझना पड़ता है किस जगह पर क्या करना है। तो सिर्फ शक्ति होने से शक्ति का सदुपयोग तब होगा जब आप, जिस समय नहीं उपयोग करना उस शक्ति का, आप समझ पाए। तो सब्र तो आपको सीखना पड़ेगा, धैर्य तो रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सब सिखाता कौन है? ये देवी माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं। बात यह है कि देवी माँ को ऐसा रूप क्यों धरना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ, देवी माँ क्या हुआ उनके साथ? तो हुआ क्या था कि जब माँ सती दोबारा जन्म लेती हैं हिमालय पुत्री बन करके, जब उन्होंने सती हो गई थी, उसके बाद जब दोबारा जन्म लेती हैं हिमालय पुत्री के रूप में, तो उसमें उनको कुछ याद नहीं था, क्योंकि मनुष्य जन्म लेने पे ज़्यादातर स्मृति समाप्त हो जाती है, ये नियम है प्रकृति का। मनुष्य जन्म क्यों लेना पड़ा, ये भी कारण बनता है कि देवी माँ पिछली बार जब सती हो गई तो उन्होंने आत्महत्या किया, एक तरीके से अपने आप को समाप्त किया, अपना शरीर समाप्त किया। तो एक दोष है, जो भी आत्महत्या करना चाहता है या विचार कर रहा है या सोचता है कि आत्महत्या कर लेंगे, ये बात गंभीरता से सुन लें कि आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है। आप शरीर का अपमान करते हैं, क्योंकि परमात्मा ने आपको देह दिया है, वो देह जिसके अंदर वो धड़कन वो चला रहे हैं, सांसें वो चला रहे हैं, उसको आपने त्याग दिया, मतलब डैमेज किया, तो आप भगवान की चीज़ को डैमेज किए। तो इसलिए आत्महत्या न करें, क्योंकि आत्महत्या करने के बाद जब उन्होंने जन्म लिया तो स्मृति भी चली गई और एक मनुष्य का देह लिया, क्योंकि उनको अपने कर्म काटने हैं, पिछले जन्म के जो पाप किए थे उनका प्रायश्चित करना ही करना है, ये पाप है एक तरीके से। तो इसलिए जब नारद भगवान ने जब इनको याद दिलाया कि भाई आप शिव जी की पत्नी हैं और आप शिव जी को ही प्राप्त करना है, क्योंकि आज की डेट पे लोग ऑनेस्ट रही हैं अपने पति के, लेकिन पहले तो 7-7 जन्म तक चाहते थे कि मेरे यही पति प्राप्त हो, और पति भी चाहते थे यही पत्नी, इतने लॉयल होते थे रिलेशनशिप में। तो क्या है कि जब माँ को पता लगा कि मैं तो पार्वती जी की पत्नी हूँ, उनको स्मरण हुआ, तो उन्होंने कहा फिर उनको पुनः प्राप्त करना होगा। पुनः प्राप्त करना इतना आसान नहीं, क्योंकि अब तो पाप करने की वजह से थोड़ा सा कैटेगरी डाउन हो गई। तो अभी क्या है, उनको अपना पाप का प्रायश्चित करना, पुण्य अर्जित करना, इतना पवित्र, इतना अच्छा बनना पड़ेगा कि देवी उस लेवल पे पहुंच जाए कि शिव जी के बराबर पहुंच पाए, क्योंकि अभी इनकी कैटेगरी ये हो गई, नीचे गिर गई हैं, तो उनको ऊपर उठना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया, त्याग किया। जिस देह को उन्होंने पिछले जन्म में त्याग दिया था, उस देह को पवित्र करना पड़ेगा, क्योंकि नुकसान किया ना। तो इसीलिए उन्होंने तप करना शुरू किया, कठोर तप किया, सारी माया की चीज़, दुनिया की चीज़ सब कुछ छोड़ दिया, सवारी भी छोड़ दिया, नंगे पैर हैं, सादगी वाला वस्त्र है जिसमें कोई सुंदरता नहीं है, सफ़ेद वस्त्र पहन रही हैं, दाहिने हाथ में अष्टदल माला है, बाएं हाथ को कमंडल है, माला से जाप करती हैं, और बाएं हाथ में कमंडल है। कमंडल इसलिए रखा जाता है, कमंडल के अंदर जल होता है जो अभिमंत्रित होता जाता है, जिससे क्या होता है, शक्ति समाहित होती है। बाद में अपने ऊपर छिड़क लिया तो उससे क्या होता है कि और भी शक्ति पावरफुली आ जाती है। तो इस तरह से तप करना शुरू किया और बहुत सादगी के साथ उन्होंने तप करना शुरू किया। इतना भी उन्होंने त्याग किया, इतना ज़्यादा त्याग किया कि उन्होंने सिर्फ कंदमूल खा करके करीब 1000 वर्ष तक कंदमूल खाई। लेकिन देखा कि उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया इनको। सोचिए 1000 वर्ष तक, उसमें आयु बहुत होती थी मनुष्य की। उसके बाद फिर क्या है कि जब रिजल्ट नहीं आया तो उन्होंने और त्याग किया, और त्याग किया। उसके बाद उन्होंने गिरे हुए पत्ते खाने शुरू कर दिए।
अब गिरे हुए पत्ते के बारे में आपको बता दें कि कभी भी और धर्म के लोग हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं कि आप अहिंसा की बात करते हैं, आप जो खा रहे हैं वो सब चने के अंदर भी जीवन होता है, सबके अंदर जीवन है, आप शाकाहारी भी तो भी आप हत्या तो कर ही रहे हैं। बातें बिल्कुल सही भी बोलते हैं वो लोग, लेकिन क्या है कि जितना संभव उतना आप करते हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये शायद न पता हो कि ऐसा संभव है कि बिना हत्या के हुए आप भोजन कर सकते हैं, मतलब किसी जीव को मारे हुए। जब पालक भी खा रहे हैं उसके अंदर भी प्राण होते हैं, उसको उखाड़ के लाया जाता है, लेकिन जब गिरी हुई पत्ती आप खाते हैं तो वो प्राण खत्म हो चुका होता है, लेकिन उसके अंदर तत्व होते हैं मौजूद जो हमें चाहिए, लेकिन बिना प्राण की क्षति के हुए उसमें आप प्राप्त कर सकते हो। देवी माँ गिरे हुए पत्ते खा रही है, मतलब इतना सा भी पाप नहीं हो रहा आप तो इसलिए क्या है कि वो पत्ती खा करके जीवन यापन करने लगी, और उस तरह से उन्होंने तप करना शुरू किया, बहुत कठोर तप किया, इतना तप किया कि इसकी वजह से शरीर उनका छीण हो गया था, बहुत काला हो गया था देह। बाद में शिव जी ने जब महागौरी के रूप में उनको पवित्र किया था, फिर कांति में देह आ गए थे, शिव जी ने कर दिया था, लेकिन तप की प्रक्रिया बहुत टफ थी। इतना टफेस्ट तप करने की वजह से उनको शिव जी प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपको, जिसको भी अपने जो भी मैरिड लोग हैं उनको बहुत ज़रूरी है कि ये करें, उनके लिए भी अच्छा, कुंवारे के लिए भी बहुत अच्छा, इस तरह से करना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। और ये करने से कोई व्यक्ति जिंदगी में गलती या पाप नहीं करेगा। पाप तभी होता है जब आपसे आप संभाल नहीं पाते, अपनी क्वालिटी को संभाल नहीं पाते हैं। जी, ये बहुत फायदा है इसका। जी बिल्कुल अमित जी, क्योंकि ये 9 दिन काफी पावरफुल होते हैं, कहा यह जाता है कि हर बुरी जो शक्तियां होती हैं उसका नाश हो जाता है। अब ऐसे में अगर किसी के घर में काफी कलेश चल रहा है या कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं या बीमारी ने कुछ यूं, क्योंकि अब तो बीमारियों का दौर भी ऐसा चला आ रहा है कि पूरा विश्व परेशान है, तो ऐसे में 9 दिनों की उपासना कितनी ज्यादा जीवन में और शक्ति दे सकती है? देखिए क्या होता है कि आप अगर भुगत रहे हैं ज़िंदगी में, आपके जीवन में कोई कष्ट है, तो आप किसी को दोष ना दें। सबसे पहले तो आपने जीवन जो प्राप्त किया खुद ही अपना जीवन चुनते हैं। मृत्यु के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कौन कौन सा जीवन पा सकते हैं आपके पुण्य के हिसाब से, और आप अपनी ज़िंदगी का चुनाव स्वयं करते हैं। इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया और आपको फैक्ट बता रहे हैं। तो आप जो जन्म लिए हैं ना, आप अपने जीवन को चुन के आए हैं, आपका जीवन ऐसा कोई बनाया नहीं है। दूसरी बात है कि अपनी माँ का भी चुनाव आप खुद ही करते हैं, तो आप अपना जीवन चुन के, अपना परिवार चुन करके आए हैं, तो जो हो रहा है आप वैसा ही चाहते थे और वैसा ही हो रहा है। आपको ये पता नहीं है, लेकिन हकीकत में यही है। तो जब आपके जीवन में, लेकिन क्या होता है, जन्म लेने के बाद आपको लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था, तो उसमें आपको हेल्प मिलती है, कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं आगे बढ़ने के। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं तो पहले आप पोस्टर देख के, ट्रेलर देख के जाते हैं, लेकिन पता लगा ये गाना पसंद नहीं है, तो क्या करते हैं, बाहर आके पॉपकॉर्न खाते हैं, टाइम पास करते हैं, फिर चले जाते हैं गाने के बाद। इसी तरह से, लेकिन आपको ऑप्शन होता है ना बाहर आने का। तो इसलिए क्या है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपको लगता है कि हैंडल नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में देवी माँ से कृपा प्राप्त कर सकते हैं, पूजा पाठ करके आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ क्या है, तो आपके पाप ही ना, जिसकी वजह से आपको बीमारी हो रही है, कष्ट हो रहा है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। अब उस पाप, अब जब आपको पता लग रहा है कि हाँ पाप है, तो क्या करें, पाप को समाप्त करने के लिए अब देवी माँ स्वयं ब्रह्मचारिणी के रूप में इतना तप कर डाली, आप क्यों नहीं करें? आप ठीक है, आपकी उतनी क्षमता नहीं, जितनी क्षमता उतना ही करिए ना, कम से कम एक दिन तो करिए, कोशिश करिए कि माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की पूजा करते समय पूरा त्याग करें। किसी तरह की बात विचार, मन को शुद्ध रखें, तन को शुद्ध रखें, विचार को शुद्ध रखें, हर तरह से शुद्धि का पालन करने का अभ्यास करें। यदि आप अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोरोना के टाइम पे आप जो नेगेटिविटी फैली हुई थी सारी जगह पर, आपने देखा होगा कि सारे लोग बुरा करना, कूड़े फेंकना, गंदगी करना बंद की, कितना पवित्र हो गया था, पत्तियां कितनी अच्छी हो गई थी, हवा कितनी अच्छी हो गई, क्योंकि आप सभी गंदगी कर रहे थे। ये वातावरण की गंदगी है। इसी तरह मानसिक गंदगी भी बहुत होती है। बहुत लोग विचारों को दुखी करते हैं, किसी को बहुत कोसते हैं, गालियाँ देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, माहौल गंदा करते हैं, वो वातावरण को, सबके लोगों को दुखी करते हैं। तो वैसे लोग भी दूर हुए थे, बहुत लोगों के घर शांति हो गई थी। तो इसलिए क्या है कि क्यों नहीं हम लोग आज सीखें कि हम अच्छे इंसान कैसे बने, बेहतर कैसे बने माँ ब्रह्मचारिणी से, और हर तरह से वातावरण को, मानसिक रूप से जो माहौल है वो भी अच्छा करें, सामाजिक माहौल उसको भी अच्छा करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आज की डेट पे मैरिड लाइफ में क्या है, पति पत्नी के लिए लॉयल नहीं है, पत्नी पति के लिए लॉयल नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि पति नहीं उसको समय दे पा रहा है, तो पता चला किसी और के साथ समय बिताने लग जाती हैं और लॉयल नहीं रह जाती हैं, तो ऑनेस्ट नहीं रह जाती हैं। क्या ज़रूरत है? क्या ब्रह्मचारिणी माँ से उतनी देर के लिए तप करना सीख लें तो कम से कम उतना पेशेंस आपके अंदर रहेगा। जब पति हैं तो उनके साथ व्यवहार रखें, बाकी नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना उनके भी काम चला के अपना समय बिता लें, बजाय कि किसी और से संबंध बनाने के। ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है। इसको, इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, टॉलरेंस को प्राप्त करने के लिए, धैर्य को प्राप्त करने के लिए, ये सब चीज़ें जो हैं माँ ब्रह्मचारिणी से प्राप्त हो सकती हैं। और ये तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जब आपके अंदर विचार आपका ऐसा हो जाएगा, आप व्यवहार आपका ऐसा हो जाएगा, तो आपको लगेगा भी नहीं आपको कुछ स्पेशल करना, बिकॉज आप है ही वैसे, हो ही गए वैसे। तो अच्छे हो जाने के बाद आपको कोई चीज़ चेंज नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज आप अच्छे हो चुके हैं। और ये माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हो जाएगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा। अब कुंवारी लड़कियों का भी होता है कि लड़कियों को इतने अफेयर चल पड़ते हैं कि वो मैरिज करने में भी उनको दिक्कत होती है कि इस बंदे को छोड़कर हम शादी कैसे करें। ये बहुत कॉमन केस है, मेरे पास आते हैं। अब क्या होता है कि यदि आप
विवाह होना ही है तब तक के लिए धैर्य रख करके आप वेट कर लें अपने हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड के साथ ही जब प्रेम आपका रहेगा तो अन्य प्रेम होगा। जिस लड़की का किसी भी पुरुष के लड़के के साथ कोई संबंध नहीं होता, कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं होते, जब उसकी शादी हो तो पति से बहुत खुश होती है और पति को बहुत महत्व देती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत अच्छी फर्स्ट फीलिंग रहती है। तो इसीलिए ये जो पेशेंस, ये टॉलरेंस होता है जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, वो तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर माँ ब्रह्मचारिणी जैसे गुण हो। उतनी देर तक ब्रह्मचारी रह करके शादी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सब माँ ब्रह्मचारिणी से बहुत अच्छा होगा, चरित्र का एक तरह से उत्थान होगा एक तरीके से। जी जी, यानी तप, धैर्य और शक्ति की प्रतीक है माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी, और इसी के बारे में आज विस्तार से हमें अमित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य अमित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो दर्शकों आज आपने जाना कि माँ के दूसरे स्वरूप की शक्तियों के बारे में, साथ ही त्याग और तप से कैसे आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, कैसे अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, और इस नवरात्र में कैसे आपको दुर्गा माँ के जो दूसरा रूप है यानी ब्रह्मचारिणी है उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनकी उपासना करनी है, और साथ ही साथ आपको अपने बड़ों का भी आशीर्वाद लेना है ताकि माँ की असीम कृपा आप सभी पर, आपके परिवार पर बनी रहे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी।